हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन जितने भी वीडियोस थे सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। जरूर उनको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस ये दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल को जरूर सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरा देख लेना। आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आप तक यहाँ पे जा सकती है। सो सबसे पहले कई दिनों तक मुझे ये बार बार ये सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा था, सर ये जो फिलहाल ये जो बातें बोली जा रही है क्या ऐसा ही मार्केट में होने वाला है? मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे बताया जा रहा है कि एक 49 ईयर का एक्सपीरियंस रहने वाले एक पर्सन ने यहाँ पे बताया है कि मतलब बाजार 80% तक गिर सकता है, क्रैश हो सकता है। अमेरिकन बाजार की हम लोग बात करें तो आप बोलोगे सर अमेरिकन बाजार में हो जाए तो इंडिया में क्या फ़र्क पड़ता है? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है यूएस का मार्केट कितना इंपॉर्टेंट है पूरे दुनिया भर के बाजार के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन मार्केट ही उसको मतलब ट्रैक करता है। दुनिया भर के बाजार जैसे अमेरिकन बाजार चलेगा उसी वे में हम लोग को चलते हुए देखने को मिलता है। इसके पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप जस्ट चेक कर लेना दुनिया के सबसे बड़े कंपनीज कहाँ पे मिलते हैं आपको। तो मैक्सिमम कंपनी आप लोगों को अमेरिका में ही यहाँ पे मिल जाएंगे। चाहे आप लोग टेस्ला पकड़ लो, अमेजोन पकड़ लो, वॉलमार्ट पकड़ लो, राइट। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फेसबुक पकड़ लो, गूगल पकड़ लो, ये यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं, सारी चीज़ें आप इंस्टाग्राम से लेकर एफबी सारी चीज़ें आपको वहीं पे देखने को मिल जाती है, व्हाट्सअप तक। सो बताने का मकसद क्या है कि अमेरिकन बाजार की जो भी चाल होती है वो दुनिया भर के बाजार में हम लोग को देखने को उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है। तो हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करते। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक पर्सन ने यहाँ पे वार्निंग दिया है। जैसे कि मैंने कहा कि अच्छा खासा उनका एक्सपीरियंस है बाजार में, तो उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन के चलते यहाँ पे फेड बहुत ही ज़्यादा पॉलिसी टाइट यहाँ पे कर जाएगा जो कि मार्केट बेयर नहीं कर सकता। एंड उन्होंने उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक ये वार्निंग दी कि 80% तक मार्केट ये गिर सकता है, क्रैश हो सकता है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मेरा कोई मकसद नहीं है कि पैनिक फैलाओ करके। इनफैक्ट क्या हो सकता है इससे रिलेटेड एंड आपने क्या करना चाहिए, जो आपको ही जो पैनिक फील हो रहा है, जो कमेंट सेक्शन में पूछा रहता है सर इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दीजिए, तो इसीलिए एक वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया है। तो सबसे पहले कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बाजार में हो तो पैनिक के साथ डील करना आना चाहिए, वरना तो मुश्किल है खड़ा रहना। मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो जो लोग ये कहेंगे सर अमेरिकन बाजार में बोला है ना छोड़ दो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार और निफ्टी को भी कंपेयर करके देख लेना। ये चार्ट मैंने बहुत बार आप लोगों को दिखाया है कि अगर आप 1 साल का भी चार्ट पैटर्न देखते हो तो आप देख सकते हो 5 साल का चार्ट पैटर्न देखना, कौन सा रेड और कौन सा ब्लू, कौन सा अमेरिकन बाजार कौन सा इंडियन मार्केट समझ में नहीं आता। मतलब बताने का मकसद क्या है, बिल्कुल चाल हम लोगों को सेम ही देखने को मिलती है। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 होता रहता है। सो अमेरिकन बाजार में अगर ये वार्निंग दी है तो क्या इंडियन बाजार को भी यहाँ पे डरना चाहिए? तो इसी से रिलेटेड जो जेन्युइनली मुझे लगता है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो दोस्तों, सबसे पहला सवाल, क्या 80% तक क्रैश, क्या इसके पहले बाजार कभी हुआ है 80% तक? तो दोस्तों इतना नीचे अभी तक तो बाजार कभी यहाँ पे आया नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, मैंने एक सेपरेटली वीडियो भी बनाया था कि हम लोग इंडेक्स को देखकर डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, अरे बाजार इतना गिरेगा इतना भागेगा। तो इसके चलते दोस्तों आप लोगों को स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप हो तो आपको कोई डरने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक मतलब जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि ये जो चीज़ें ये ना बाजार में होना दोस्तों, तो ये चीज़ें चलती रहती है। बाजार में बबल है, बाजार 80% गिरेगा, 90% गिरेगा, 70% गिरेगा। एक्चुअल जब बाजार गिरता है ना किसी को पता भी नहीं होता है। कोविड में हम लोगों ने देखा किसी को पता भी नहीं था कि बाजार इतना ज़बरदस्त गिरेगा। बट एक बात बताओ, क्या बाजार गिरने के बाद क्या बाजार ख़त्म हुआ? बाजार कभी भी ख़त्म नहीं होता एंड ना ही कभी होगा, राइट। सो दोस्तों, ये सबसे पहला ये जो पैनिक वाली बातें होती है ना कि 80% क्रैश होगा, 90% क्रैश होगा, राइट, इससे वही लोग डरते हैं। जैसे मैंने कहा था कि जो स्टॉक स्पेसिफिक नहीं होते। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कोई भी कंपनी पकड़ लेना, कोई भी XYZ, कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल पाइप्स बनाने वाली कंपनी है, वायरिंग से काम करने वाली कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस करने वाली कंपनी, सीमेंट से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है, क्या ये अपना बिजनेस बंद करेंगी? इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों बाजार कैसे चलता है, ये अपना काम करते रहते हैं। कल बाजार यहाँ पे फॉर एग्जांपल बोलने के लिए बोल रहा हूँ, कल बाजार 50% गिर भी गया, उन कंपनीज का कोई स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो अपना काम करते रहेंगे। सो दोस्तों, ये इसके पहले भी मैं बोल चुका हूँ एंड मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये कौन से एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कोई बड़े इन्वेस्टर्स
यहाँ पे आप देख सकते हैं राकेश झुनझुनवाला जी ने हाल ही में कोई स्टॉक्स खरीदे थे, टाइटन के स्टॉक्स उन्होंने खरीदे थे। देन आप देख सकते हैं डॉली खन्ना, ये भी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है, एस इन्वेस्टर है, तो उन्होंने भी कुछ स्टॉक्स यहाँ पे खरीदे हैं। देन आप देख सकते हैं आशीष कचोलिया सर, उन्होंने कुछ स्टॉक खरीदे हैं। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे राधा किशन दमानी जी सर ने कुछ स्टॉक यहाँ पे खरीदे हैं। देन विजय केडिया सर ने कुछ स्टॉक खरीदे। तो दोस्तों समझ में क्या आता है, तो ये लोग कैसे स्टॉक खरीदते हैं, और हम लोग जो रिटेल इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें, हम लोग तो 90% एनर्जी इसी में खर्च करते हैं कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा आज भी, और ये आगे मतलब ये पुराने समय से ये चीज़ें चल रही है। तो दोस्तों ये बड़े इन्वेस्टर कैसे स्टॉक्स यहाँ पे बिंदास यहाँ पे खरीद रहे हैं, एंड माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनीज खरीद रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि हेज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई भी कंपनी दोस्तों बाजार जैसी चलती है उसके हिसाब से कोई भी कंपनी का भविष्य तय नहीं होता है। अगर अच्छी कंपनी है दोस्तों तो वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगी ही करेगी। आप लोगों ने देखा होगा कुछ कंपनी ऐसी जिन्होंने 30-30 हज़ार % के रिटर्न्स दिए। अब बाजार के रिटर्न्स देख लेना इतने है भी नहीं। सो इंडिविजुअली कंपनी कैसे चलती है उसके ऊपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए, वरना आप लोग हमेशा डाइवर्ट होते रहोगे। ये हमेशा चलता है, बाजार कितना गिरेगा कितना भागेगा। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, जब एक्चुअल में कोविड आया था, कोविड के पहले किसी ने बताया था कि मार्केट इतना गिरेगा? कोई नहीं बताएगा आपको। मार्केट कहाँ तक जाएगा ये भी कोई नहीं बता सकता। एंड मार्केट वहाँ से गिरने के बाद जब वापस मतलब आपको पता है कि 12,000 तक मार्केट आया था, उसके बाद क्रैश हुआ था, 7,500 गया था, फिर 12,000 तक इतना फास्ट रिकवर हुआ कि आधे लोग शॉक हो गए। एंड उसके बाद बताया कि चलो अभी तो बहुत हो गया, अभी तो बेच ही दो क्योंकि यहाँ पे क्रैश होने वाला है। फिर बाजार आज 18,000 पे है, मतलब 18-17,000 के आसपास है। बताने का मकसद क्या है दोस्तों, एग्जैक्टली टाइमिंग किसी को भी नहीं पता होती है। और एज अ इन्वेस्टर अगर मैं बात करूँ, मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं इन्वेस्टर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इससे आपको क्या लेना देना है, बाजार किधर चल रहा है क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं। अगर किसी को डरना है मार्केट क्रैश से तो उन्हीं लोगों ने डरने चाहिए जिनके पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक्स है। क्योंकि पेनी स्टॉक्स अगर मैं बात करूँ तो यस, ये बाजार के मोमेंटम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में खुद की कोई जान नहीं होती है। जब बाजार में बुल रन आता है तो पेनी स्टॉक्स में भी बुल रन आना मतलब भागना स्टार्ट, 300-400% वो भी भाग लेते हैं। बट जब बाजार क्रैश हो जाता है तो ये स्टॉक्स गिरकर खत्म हो जाते हैं दोस्तों। बट एक क्वालिटी कंपनी कभी खत्म नहीं होगी। क्या इसके पहले बाजार कभी क्रैश नहीं हुआ है? कितने बार क्रैश हुआ है, आप हिस्ट्री एक बार गूगल करके चेक कर लेना, अमेरिकन बाजार देख लेना, इंडियन मार्केट देख लेना। इंडियन मार्केट तो जस्ट यंग है, हम बोल सकते हैं, अमेरिकन बाजार तो बहुत पुराना है, चेक करके देख लेना कितने बार क्रैश हुए, कितने वायरसेस आके चले गए, बड़े बड़े क्रैशेस। आज भी कहाँ पे अमेरिकन बाजार बिल्कुल टॉप पे है। ये देखिए डॉ जोन्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करना चाहूँगा, ये देखिए बिल्कुल टॉप पे ही है। ऐसी कोई बात नहीं कि ये लाइन सीधी थी, बहुत इसके पहले बड़ी बड़ी गिरावटें हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। पर जैसे मैंने आप लोगों को कहा, कोई भी इकोनॉमी जीरो नहीं हो जाती, कोई भी सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है यहाँ पे, राइट। या आपके थिंकिंग पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो। अगर ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो फिर आप कभी डिसीजन ही नहीं ले पाओगे, और ये हमेशा चलता रहता है। जब बाजार, अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ, निफ्टी की बात करूँ, बाजार बहुत ही छोटे लेवल पे भी हुआ करता था, राइट। अगर अभी तो 17 पे देखने को मिल रहा है, 10 के नीचे हुआ करता था, 5 तक भी हुआ करता था, ये चीज़ें हमेशा चलती थी, राइट। एंड ये आगे भी चलने वाली है। जब बाजार 20 को टच करेगा, 25 को टच करेगा, 30 को टच करेगा, कभी तो जाके 1 लाख को भी टच करेगा, तभी भी ये चीज़ें चलने वाली है। सो इसीलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, प्लीज़ इन चीज़ों को देखकर, मैंने वीडियो बनाया था आपको दिखाना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, ये देखिए ये जो दूसरा चैनल 2 हफ्ते पहले ही बनाया था कि स्टॉक मार्केट में ये जो सेंसेक्स निफ्टी है ना, आपको बर्बाद कर देगा। मतलब क्या है, सेंसेक्स निफ्टी एक एवरेज आपको बताता है, तो इसके चलते ही सेंसेक्स इतना गिरेगा, निफ्टी इतना गिरेगा, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस आपका नहीं होना चाहिए। वहीं पे अगर आपका फोकस रहा, हाँ अगर आप एक ट्रेडर हो तो फिर आपके पोजीशंस उसके हिसाब से चलते हैं, तो फिर वही सब कुछ है आपके लिए। बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप अपनी कंपनी को देखिए, ये मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, क्योंकि यही चीज़ें एक्चुअल में वर्क करती है। जैसे मैं बताना चाहूँगा, मेरे पोर्टफोलियो में एक ऐसा स्टॉक है जो कंपनी अभी इतना ज़बरदस्त फंड रेज कर चुकी है कि अभी वो 2 प्लांट्स नए डालने वाली है, और इतना ज़बरदस्त एक्सपांशन करने वाली कि पूरा मार्केट कैप्चर करके मोनोपोली खुद का बिजनेस करने वाली है। सो दोस्तों उस कंपनी की मतलब इतना ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, तो क्या मैं बाजार गिरेगा इसके चलते उस स्टॉक को बेच दूँ? वो बाद में स्टॉक थोड़ा बहुत ज़रूर गिरेगा मार्केट के साथ, बट बाद में इतना ज़ोर से भागेगा। जैसे 2020 क्रैश में आधे लोग बेच दिया पोर्टफोलियो, आज इतने बुरी तरीके से पछता रहे कि काश हम लोग होल्ड करते। थियरी सबके पास थी कि होल्ड करना होता है, होल्ड करना होता है, पर जब गिरावट आती है सब लोग भाग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दोस्तों। जिस वक्त, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस वक्त आपको लगेगा कि हाँ कंपनी के बिजनेस खराब हो गए, निकल जाओ।
ये बाकी की चीज़ें तो आते जाते रहती है दोस्तों। बाजार 10% गिरे, 20% गिरे, 30% गिरे, चलता रहेगा। जो कंपनी के बिजनेस में दम है वो कंपनी आपको चाहे तो एक हफ्ते में सारा पैसा आपका वापस करके दे देगी अलॉन्ग विद द रिटर्न्स, और ऐसा बहुत बार हुआ भी है, राइट। तो इसीलिए कहना चाहूँगा ये ऐसी चीज़ें बहुत बार आती रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा नहीं होगा, उसके में ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं करता हूँ, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज तक जितने भी बड़े बड़े क्रैश हुए, जितने भी सब कुछ चीज़ें हुई है, जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स है दोस्तों, वहाँ पे मतलब अफलातून पैसा बना है दोस्तों। मतलब लोगों ने इतना पैसा छापा है कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, जिन्होंने कचरा उठाया था, पेनी स्टॉक जैसे छोटे छोटे कंपनीज उठा लेते हैं 2 3 5 रुपये, 0 पैसे के, इतने पैसे के, तो वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो फटाफट ऑपरेटर वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। हाँ, बट जो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, जिसके रिजल्ट इतने तगड़े आ चुके हैं, जिसके पास ऑर्डर बुक का भंडार पड़ा हुआ है, तो उस कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो छोटा मोटा रिएक्शन ज़रूर दिखाएगा। बाजार अगर गिरा तो वो भी गिरेगा, बट वो कोई एंड नहीं होगा, वो वापस रिकवर करेगा। एंड बेस्ट एग्जांपल अभी आप लोगों के सामने 2020 जस्ट अभी हुआ है। कौन सी कंपनी अच्छी वाली हमारी बंद हो गई, सारे कंपनी टॉप लेवल पे 200 300, कुछ कंपनी तो 2-2 हज़ार% के रिटर्न्स दे दिए। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। एंड और एक इंपॉर्टेंट बात कि इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अभी CBDT का जस्ट रिकॉर्ड भी आया है, आप लोगों ने देखा होगा, लगभग 6.25 करोड़ के आसपास ITR फाइल्स हुए हैं। ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो आप देख सकते हो 19 लाख ऑडिट रिपोर्ट फाइल हुई है, राइट। ऑडिट रिपोर्ट आप समझते हो ना कि अगर आप एक बिजनेस भी करते हो तो एक सर्टन लिमिट को क्रॉस करने के बाद ही आपको कंपलसरी ऑडिट लगता है, राइट। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि बिजनेसेस बन रहे हैं यहाँ पे, टाइप चेंज हो सकते हैं। पहले ग्राउंड लेवल पे चलते थे बिजनेस, अभी ऑनलाइन हो चुके हैं। सो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि टैक्स का कलेक्शन देख लेना, GST का कलेक्शन देख लेना, जो बजट में यहाँ पे अनाउंस हुआ है, इसका अर्थ क्या है कि लोगों के बिजनेसेस चल रहे हैं, लोगों के पास एक्चुअल में पैसा है। सो इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा ही डरते रहो कि मार्केट में क्या होगा, तो फिर मतलब आपको बाज़ार छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हर वक्त बाज़ार में ये चीज़ें चलती रहती है। मैं अगेन कह रहा हूँ, पोर्टफोलियो को देखिए, अच्छे स्टॉक को पिक करके रखिए, जो कंपनीज में दम है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, दैट्स इट। वो कंपनी आपको फ्यूचर में पैसा बना के देगी। अगर बाजार गिरता है तो उन कंपनीज में SIP कीजिए, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। आया आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेन कंटेंट समझ में आया होगा। जो लोगों ने सिर्फ टाइटल देखा होगा उनको लगता होगा कि मैं बता रहा हूँ कि मार्केट 80% क्रैश होगा। मैं ऐसी बातें कभी नहीं करता कि मार्केट कितना गिरेगा और कितना भागेगा। हमें अच्छे बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करना है, अच्छे स्टॉक्स को देखना है, एंड वहाँ पे थोड़ा रिस्क लेकर आगे यहाँ पे बढ़ना है, दैट्स इट। बाकी की ये चीज़ें तो हमेशा बाजार में पहले भी रहती थी, आज भी है, और फ्यूचर में भी यहाँ पे रहने वाली है। आशा करता हूँ दोस्तों आप भी यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रहोगे। बाकी ये चीज़ें चलती ही रहने वाली है यहाँ पे। आप सभी लोगों को याद भी होगा जब सेंसेक्स भी 50,000 पे था, बबल है करके बोलते थे, 40 पे भी बबल है करके बोलते थे, अभी 60 पे भी आ गया, वही चीज़ें चल रही है। 1 लाख के भी ऊपर चला जाएगा तो ये चीज़ें यहाँ पे चलने ही वाली है। आशा करता हूँ आपको मेन चीज़ यहाँ पे समझ में आई होगी। तो आप अच्छे पोर्टफोलियो को ज़रूर बिल्ड करोगे, यहाँ पे अच्छे क्वालिटी स्टॉक को देखोगे, अच्छे बिजनेसेस को देखोगे जो फ्यूचर ओरिएंटेड है। ऐसे स्टॉक अगर आपके पास है तो उसमें कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कंपनी के अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है, ऑर्डर बुक अच्छे आ रहे हैं, दैट्स इट। कोई डरने की बात नहीं है। वो गिरेंगे ज़रूर, बट उनकी रिकवरी इतनी तेज़ होगी कि मतलब पूरा बाजार भी देखता रहेगा। इसीलिए बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाइए और लंबी अवधि के लिए ज़रूर कंटिन्यू कर लीजिए, आपको अच्छे खासे रिटर्न्स ज़रूर मिलेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।